एक बार एक भक्त इस बात के लिए महाराज जी से झगड़ रहा था कि वे ऐसे सांसारिक लोगों को भी अपनी फ़ोटो दे देते हैं जो उसकी परवाह नहीं करते। तब महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, तू हमें नहीं जानता। यदि हम किसी व्यक्ति से कह देते हैं कि वह बड़ा भक्त है तो इससे उसमें हम बीज बोते हैं ताकि वह आगे जाकर भक्ति मार्ग पर बढ़ सके। परंतु यदि किसी व्यक्ति में पहले से ही यह बीज पड़ा हो और वह बढ़ रहा हो तो उसमें फिर भला हम दोबारा क्यों बोएं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि हम लोगों में भक्ति का बीज बोते हैं, ये बात पूर्णतः सत्य है कि एक मनुष्य के अंदर भक्ति का बीज का उगना अति आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा करी गई कोई भी भक्ति तब तक सफल नहीं होती जब तक वह उस भक्ति को समझ नहीं पाते। कर्म कांड से करी हुई भक्ति कभी फलदायी नहीं होती, परंतु मनुष्य को भ्रमित जरूर करती है। अब हो सकता है कि आपके मन में एक उचित प्रश्न उठ खड़ा हो जाए कि भक्ति कर तो लेंगे, भक्ति समझ लेंगे, परंतु उसके बाद में क्या? वह भक्ति हमें लेकर कहाँ जाएगी? हम उसे देख तो नहीं पाएंगे, और अगर यहाँ से कहीं लेकर जाएगी तो वैसे भी हमें कौन सा याद रहने वाला है कि आखिर भक्ति में चलकर क्या हुआ हमारे साथ में। इस बहुत ही गहरे और अनूठे प्रश्न का उत्तर आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वास्तव में आपको भक्ति क्या देगी। दोस्तों, जब आप महाराज जी के सानिध्य में नहीं आए थे, उससे पहले आपके जीवन में आप कैसे भक्ति करते थे? मंदिर जाते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, आरती भजन का गुणगान किया करते थे, भोग प्रसाद लगाया करते थे और उनके लिए व्रत एवं उपवास भी किया करते थे। बस वही सब कुछ करके आप हमेशा भक्ति मानते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे सारी गतिविधियां भक्ति के मुख्य द्वार के बाहर की हैं? अभी आप उस द्वार के अंदर प्रविष्ट भी नहीं हुए, क्योंकि ये सारे के सारे भौतिक कर्म हैं। इन भौतिक कर्मों को करने के उपरांत आप सत्य रूपी भक्ति के मुख्य द्वार तक तो जरूर पहुंच जाते हैं, परंतु द्वार का खुलना भी बाकी रह जाता है, और उसी भक्ति के द्वार को खोलने का काम करते हैं अलौकिक गुरु, ताकि आप उसके अंदर प्रवेश हो सकें और समझ सकें कि वास्तव में जो कुछ आप जिसके लिए कर रहे थे वह क्या रूपरेखा में है, कैसा है भक्ति का सफ़र, क्या क्या उसके ऊपर आगे जाकर आपके सामने खुलने लगता है, खिलने लगता है, और जिसका एहसास आपको सर्वोपरि स्तर पर प्राप्त होता है। बात यहाँ तक भी हो तब भी मान लें, लेकिन आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह अति महत्वपूर्ण गूढ़ जानकारी है कि भौतिक कर्मकांड करके आप भक्ति के मुख्य द्वार तक पहुंच जाते हैं, और भक्ति के उसी मुख्य द्वार को खोलने का कार्य करते हैं अलौकिक गुरु, जैसे कि वर्तमान में पूजनीय बाबा नीम करौरी महाराज जी। अब उनके द्वारा भक्ति के उचित मार्ग को खोल देने के बाद में आप उनके साथ में यात्रा करने लगते हैं, यानी कि आगे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चलते हुए आपको महाराज जी कई अनेक आयाम के द्वारा बाहर निकालते हैं, जिसमें आपको अनूठे अनूठे अनुभव भी होते हैं। लेकिन क्या महाराज जी सिर्फ भक्ति का मार्ग खोलने के लिए आपके लिए इतना नज़दीक आते हैं? यही भेद बाबा के कहे गए कथन और उनकी ही एक घटना के अंदर छिपा है, जिसका जिक्र हम आपसे आगे जरूर करेंगे। दोस्तों, जो कोई भक्त होगा वह जब महाराज जी को देखता है तो कैसा अनुभव करता है? क्या उसका हृदय द्रवित होता है? क्या उसके हृदय में कंपन होता है कि वह अभी महाराज जी के पास चला जाए? और वही भक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं आप लोग भी हैं। आप लोगों के हृदय में भी बाबा को देखने के उपरांत एक बड़ा ही उत्तेजित और रोमांचित करने वाला कंपन अवश्य होता होगा। तब आपको लगता होगा कि कैसे भी करके हम महाराज जी के पास पहुंच जाएं। यह जो व्याकुलता होती है, यह व्याकुलता वास्तव में आपके द्वारा करे गए भौतिक कर्म कांडों का सार होती है। जब आप एक लंबे अंतराल तक भक्ति की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए उसी भक्ति को सत्य मानकर उसके भौतिक कर्मकांडों को संपादित कर रहे होते हो, तत्पश्चात उन्हीं के सार के रूप में यह व्याकुलता आपको प्राप्त होती है कि महाराज जी को देखते ही आपका मन करता हो कि मैं जल्दी से बाबा के पास चला जाऊं। आज हम आपको बताएंगे कि महाराज जी ऐसा आखिर
क्यों करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे एक अति विशेष निवेदन करना चाहते हैं। महाराज जी के ही एक अनन्य प्रिय वृद्ध भक्त के जीवन में भारी बड़ा संकट आ खड़ा हुआ और उन्होंने जो अश्रुपूरित होकर अपना वाकया हमें बताया, हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हम हमारे चैनल के माध्यम से सारे हनुमान भक्तों से, जो महाराज जी के सेवक हैं, जो हनुमान जी के परमदास हैं, उनसे ये आह्वान करेंगे, उनसे ये निवेदन करेंगे 2-3 दिनों तक कि वे सभी लोग मिलकर जितना उनका सामर्थ्य होगा आपकी मदद अवश्य करेंगे। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर स्कैनर कोड दिया है। आप लोगों से यही उम्मीद है कि जितना हो सके आगे बढ़कर उनकी मदद अवश्य करिए। घोर संकट में धंसे किसी हनुमान भक्त की मदद करने के लिए दूसरे हनुमान भक्त को ही आगे आना चाहिए। और दोस्तों, अगर हम कहीं पर कभी छोटी मोटी मदद किसी मनुष्य की करते हैं तो हम ये नहीं जानते कि मदद मांगने वाला कोई और नहीं, जिसको हम ध्याते हैं कभी कभी वही उस भाव में आ जाता है, क्योंकि वह हमसे हमारे प्रेम के साथ में समर्पण भी मांगता है। आप सभी लोग पूजनीय महाराज जी की अति प्रिय जीवात्माएं हैं, अतः यही निवेदन है कि आगे बढ़कर उनके भक्त की अवश्य सहायता करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आपने समझा कि भौतिक कर्मकांड करके उसके सार के तौर पर आप वह व्याकुलता पाते हैं कि मैं जल्दी से महाराज जी के पास में कैसे जाऊं, और इसी व्याकुलता की ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में दूसरी दिशा से महाराज जी की ऊर्जा दौड़ी चली आती है आपके लिए भक्ति का द्वार खोलने के लिए। जो ही भक्ति का द्वार खुलता है आपकी चेतना का विस्तार होना शुरू हो जाता है। महाराज जी यही तो चाहते हैं, आपके अंदर उस भक्ति का बीज बोना। फिर बाबा जी आपको उस भक्ति के द्वार से भक्ति के मार्ग पर अपने साथ में लेकर चलते हैं। प्रश्न हमने आपसे यह किया था कि महाराज जी आखिर ऐसा क्यों करते हैं। आइए इसे समझते हैं बाबा की एक सत्य घटना के द्वारा। दोस्तों, एक महिला भक्त को महाराज जी के अंतिम दर्शन वृंदावन धाम में हुए थे। वह उस समय तड़के सुबह से यात्रा करके दोपहर से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंची थी। बाबा जी अपनी नियमित दिनचर्या की रूपरेखा में दिन के समय में विश्राम किया करते थे और 3 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। लेकिन उस दिन महाराज जी 3 बजे के बाद भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। इतनी दूर से आई वह महिला भक्त महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे उसका सब्र और संयम जवाब दे रहा था। तत्पश्चात महाराज जी जब कमरे से कुछ समय के बाद में निकले तो निकलते ही उस महिला पर बरस पड़े। बाबा ने मिठास भरा क्रोधित भाव दर्शाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता, तुम यहाँ से चली जाओ। दोस्तों, वह महिला भक्त जो इतनी व्याकुलता लिए अपने भक्ति के कर्मकांडों के सार के तौर पर उस व्याकुलता को धारण किए महाराज जी के प्रथम मिलन के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी, वह जो ही उस नतीजे पर पहुंचती है जिसे भक्ति मार्ग का द्वार कहा जाता है, और उस समय बाबा ने द्वार तो खोला परंतु उसे नकार दिया। तब महिला चीख उठी कि मैंने आपका भला क्या बिगाड़ा है। पूरी सुबह से सफ़र करते हुए सारे दिन दर्शनों के लिए यहीं पर बैठकर मैं प्रतीक्षा करती रही। अब मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगी। महाराज जी ने फिर से वही क्रोधित भाव दिखाया और कहा कि नहीं जाओगी तो हम यहाँ से निकलवा देंगे। इसके बाद बाबा ने वृंदावन धाम के चौकीदार को बुलवाया। चौकीदार महाराज जी का आदेश होते ही दौड़ा चला आया। बाबा ने चौकीदार को बुलाकर उस महिला भक्त को बाहर निकालने का आदेश दिया। क्या कभी आप सोच सकते हैं दोस्तों, यह कैसी परिस्थिति होगी। एक भक्त जो इतनी आशा लेकर, मन में व्याकुलता लेकर अपने प्रभु के दर्शन के लिए उनके पास में आता है और उसी के प्रभु उसे नकारते हुए कहते हैं कि इसे यहाँ से दूर कर दो। ऐसी स्थिति में भी माया कैसा खेल खेलती है आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, सत्य तो यह है कि ऐसी घटना घटने पर वह भक्त जो पूर्ण रूप से अब विपरीत भाव में आ जाता है, वह यह समझ ही नहीं पाता कि जिन प्रभु के वह दर्शन करने आया है उन प्रभु ने तो उन्हें दर्शन दे ही दिए हैं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें नकारा तब जब उन्हें दर्शन दिए। यानी कि जो मुख्य मकसद था वह प्रभु ने पूरा कर दिया, परंतु माया ऐसा खेल खेल जाती है कि भक्त पूरा बिल्कुल विपरीत दिशा में सोचता है कि मैं आया हूँ दर्शन करने और मुझे ही यहाँ से वापस भेजा जा रहा है।
जब बाबा ने वृंदावन धाम के चौकीदार को यह आदेश दिया कि इस महिला को तुरंत ही धाम से बाहर निकाला जाए, तो उस चौकीदार ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ में उन महिला भक्त से चले जाने का आग्रह किया। लेकिन वह महिला तो अब बाबा से ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और गुस्से में उसने तमतमाते हुए उस चौकीदार की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि मैं भी देखती हूँ कि यह आदमी मुझे कैसे छुएगा, कैसे वह मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। बस यही वह क्षण होता है दोस्तों, जब उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि महाराज जी आखिर भक्ति के द्वार को खोलने के लिए क्यों आते हैं। क्योंकि इस घटना में ऐसा होते ही बाबा ने इन महिला भक्त को अपने पास में बुलाया और उसके सिर पर अपना वृहद कृपामयी हाथ रखते हुए उसके सिर को थपथपाया। इसके साथ ही महाराज जी ने कुछ दिव्य मंत्र भी बुदबुदाए, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले दर्शन करने पर बाबा किसी के साथ में करते थे। महिला भक्त ने जब दृष्टि उठाकर देखा तो बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जिसका तात्पर्य यह है कि वह सारी की सारी घटना रची गई थी भक्त की व्याकुलता को ढहाने के लिए, और जिसकी व्याकुलता ढह जाए उसके द्वारा किए गए सारे यहाँ के भौतिक भक्ति रूपी कर्मकांड व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर किए गए कर्मकांडों के फलस्वरूप उस व्याकुलता को धारण करता है, जिस व्याकुलता के कारण उसके प्रभु उसके गुरु को दौड़कर आना पड़ता है, उसके लिए भक्ति का मार्ग खोलने के लिए, वह अगर उसी व्याकुलता को धराशाही कर ले तो फिर भला उसके द्वारा किए गए भक्ति कर्मकांडों का क्या ही मूल्य। यहाँ पर जब वह महिला भक्त वापस नहीं गई और महाराज जी ने एकदम से भाव बदलते हुए उसे बुलाकर उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया, इसके बाद में जो बाबा ने बात कही वह उस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर है। महाराज जी उस महिला भक्त से बोले, हमारी शक्ति यानी कि आध्यात्मिक बल हमेशा तेरे साथ रहेगी और अब तू यहाँ से चली जा। उस महिला भक्त को उसी समय ऐसा अनुभव हुआ जैसे महाराज जी उसके एक एक रोम में वास करने लगे हों और लौटते समय वह अपार आनंद को महसूस कर रही थी। दोस्तों, यह है वो सबसे बड़ा कारण कि बाबा आखिर क्यों आपके नज़दीक आते हैं। क्योंकि सत्य यह है कि बाबा आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं की शक्ति प्रदान करते हैं। यह गूढ़ बात यहाँ पर महाराज जी के द्वारा ही बताई गई है। अब आप अगर इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में कठिनाई हो सकती है। आपको ये बात भली भांति समझनी चाहिए कि बाबा आपके नज़दीक इसलिए नहीं आते हैं कि जो आप मांग रहे हो वही आपको देना है, अपितु महाराज जी आपको भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए योग्य बनाते हैं। और वह इसलिए क्योंकि बाबा आपको अपनी ही शक्तियाँ प्रदान करते हैं। बाबा की शक्तियों का भौतिक सार है आध्यात्मिक बल। आपको आध्यात्मिक बल जो ही मिलता है तब आपकी चेतना का विस्तार गतिमय हो जाता है। इसके बाद में आपको स्थायी तौर पर उस परम आनंद का एहसास होने लगता है जो स्वयं कोई और नहीं ईश्वर होते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि वास्तव में महाराज जी कितना बड़ा कार्य करते हैं एक भक्त के साथ में। वह भक्त जो कभी भक्ति के सच्चे मार्ग पर चला ही नहीं, जिस भक्त को ये भी नहीं पता कि भक्ति के द्वार को खुलने के बाद में क्या क्या मुझे मिलने वाला है, ऐसे भक्त को बाबा जी अपनी शक्तियाँ, अपना आध्यात्म बल प्रदान करते हैं। आप लोग जीवन में जो कुछ कर रहे हैं इसके फलस्वरूप जब आपके अंदर भी व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी, तत्पश्चात आप सभी लोग उस मुख्य द्वार तक पहुंच पाएंगे जो बाबा जी स्वयं खोलते हैं। महाराज जी इसके बाद में आपको साथ में लेकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं मध्य में गूढ़ तत्व की तरह आपको अपनी आध्यात्मिक बल की शक्ति प्रदान करते हैं। यह दोस्तों धरती पर किसी ईश्वरीय ऊर्जा ने कभी नहीं किया, क्योंकि आप शायद अभी आध्यात्म बल का सही मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे। आने वाले किसी खास वीडियो में हम आपको इस विषय पर बहुत सारी गूढ़ बातें बताएंगे। अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि महाराज जी आखिर आपके पास में क्यों आते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का ये रोचक विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता-पिता का संपूर्ण ख़्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।